नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। दक्षिणी हरियाणा के जिलों को सीधा मुंबई से जोड़ने के लिए रेलवे मंत्रालय ने चलाई समर स्पेशल ट्रेन। प्रत्येक शुक्रवार सायंकालीन 3 बजे चलने वाली इस गाड़ी को भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस अवसर पर दैनिक रेल यात्री संघ के अध्यक्ष महावीर डालमिया ने रेलवे विभाग द्वारा स्पेशल ट्रेन चलाने पर उनका धन्यवाद किया। उल्लेखनीय है कि अब दक्षिण हरियाणा के जिलों को सीधा मुंबई से जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेन भिवानी से बांद्रा चलाई है। आज इस ट्रेन को भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वह इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी को अब सीधे रूप से राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों से इस ट्रेन के माध्यम से जोड़ा गया है। इससे इस क्षेत्र के व्यापार में बढ़ोतरी होगी। कोरोना काल के बाद लंबे समय से रेलवे के माध्यम से आवागमन की समस्याएं अब भारतीय रेलवे एक कर सुलझा रहा है तथा लोगों का जीवन सामान्य पटरी पर लौट रहा है। सांसद ने कहा कि न केवल रेलवे बल्कि सड़क मार्गों का भी विस्तार केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत भिवानी को अब जल्द ही बनकर तैयार होने वाले 154D राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से मुंबई से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जो जल्द ही अगले वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। इससे न केवल भिवानी बल्कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व दादरी जिलों के लोगों को भी सीधे रूप से अहमदाबाद, सूरत व मुंबई से जुड़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि भिवानी बांद्रा समर स्पेशल ट्रेन को वर्ष भर के लिए चलाने के लिए रेल मंत्रालय को सिफारिश की जाएगी। साथ ही सांसद ने कहा कि ट्रेन शुरू होने के पहले दिन सभी रिजर्व 620 सीटें भिवानी स्टेशन से ही पूर्णतः फुल होकर चली हैं। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में रेल निरंतर चलाई जानी चाहिए। इससे रेलवे को भी आर्थिक लाभ होगा। धीरे इस देश के नागरिकों का, सवारियों का जो पहले विश्वास हो चुका था, खासकर रेल के अंदर सवारी करने का। कोई रेल एक दिन लेट आती है, कोई 2 दिन लेट आती है। अब धीरे धीरे आम आदमी का विश्वास दोबारा से रेलवे विभाग पर जमा है। रेल में तीनों प्रकार की सवारियां सफ़र करती हैं। गरीब भी करता है, पैसे वाला भी करता है। और सारे भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक ये कनेक्टिविटी जिस प्रकार से बढ़िया बनी है, और अब तो हर आदमी इस कोशिश में है कि मुझे रेल का टिकट मिल जाए, रेल का टाइम मिल जाए तो मैं रेल पे ही जाऊंगा। क्योंकि अगर बाई एयर भी कोई जाता है तो 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है कम से कम, और वहाँ से जाने के लिए भी कई बार जाम लग जाता है। तो कनेक्टिविटी पर चाहे वो रेल हो या रोड हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक बड़ा योगदान है। धीरे धीरे मैं मानता हूँ इस भिवानी को हम दिल्ली से, मेरठ से, मुंबई से न केवल ट्रेन बल्कि रोड से भी जोड़ते हैं। 152D बना है, ये अलवर के तक जब जुड़ जाएगा तो सीधा जितने टाइम में आप रेल में जाते हो शायद उससे भी कम समय में आप सड़क से भी जाओगे। और भिवानी वालों के लिए बहुत बधाई है, चाहे वो दादरी हो या कोसड़ी हो। यहाँ से लोग मुंबई ट्रेन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी ट्रेन में बैठ के वापस आएंगे, उसी में यहाँ से जाएंगे। और लोगों की एक मांग है कि हम धीरे धीरे इसको रेगुलर कर दें। पूरी कोशिश होगी, हम भी रेल मंत्री से प्रार्थना करेंगे कि जैसा बताया है अधिकारियों ने, आज पूरा पैक यानी 680 या 620 सीट थी, वो सारी टिकट फुल है। तो अगर इसी प्रकार सवारियों को ये रेल इतनी ज़्यादा पसंद है तो विभाग भी यही चाहेगा कि ये रेल किसी प्रकार भिवानी से चल के बॉम्बे सेंटर तक जाएगी, जिसमें महानगर आएंगे, जैसे राजस्थान का अलवर आता है, जयपुर आता है, अजमेर आता है एवं भीलवाड़ा आता है। इन स्टेटों को पार करती हुई बांद्रा टर्मिनल तक जाएगी, बम्बई तक जाएगी। और बहुत अच्छी सुविधा रेल प्रशासन ने मुहैया कराई है, क्योंकि भिवानी और चरखी दादरी 2 डिस्ट्रिक्ट रहने कैसे है जिनका कि बॉम्बे के अंदर सामाजिक एवं व्यापारिक रिश्ते हैं, उनको बहुत लाभ होगा। हम सरकार से मांग करते हैं, सांसद जी से मांग करते हैं कि इस गाड़ी को रेगुलर चलाया जाए एवं कम से कम सप्ताह में 2 दिन गाड़ी ये संचालित की जाए,
ताकि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के लोगों को बॉम्बे की सीधी रेल सेवा उपलब्ध हो सके। भाई आज नई ट्रेन भिवानी और बॉम्बे की जुड़ी है, इसके लिए हम रेल मंत्रालय का और स्थानीय अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं। इस भिवानी से रेल के जुड़ने से बालाजी के जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जयपुर और आगे बड़ोदरा और आगे मुंबई, क्योंकि हमारे भिवानी के बहुत सारे व्यापारिक रिश्ते हैं, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो इसलिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं रेल मंत्रालय का कि उन्होंने मुंबई से सीधी यहाँ रेल सेवा शुरू की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही बढ़िया ट्रेन चलाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। हमने काफ़ी टाइम से हम ये मांग कर रहे थे कि ये ट्रेन यहाँ से चले, और जो भी अपने हरियाणा के जो निवासी है, जो बॉम्बे पूना काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही एक अच्छी सेवा है। हम बहुत बार यहाँ से चाह रहे थे कि ट्रेन लगे, लेकिन नहीं लग पाई थी। अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है हर पैसेंजर के लिए ये बेटर ट्रेन होगी आगे के लिए, भविष्य के लिए। कहाँ तक गुजरेगी सर? ये वाया जयपुर होकर निकलेगी, रतलाम, जयपुर, गुजरात में बड़ौदा, अहमदाबाद होके निकलेगी, वाया बांद्रा, लास्ट बांद्रा स्टेशन तक जाएगी। तो ये बहुत ही एक सेवा है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या नाम है सर आपका? सुरेश कुमार। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वाया पूना अगर एक ट्रेन हो जाए तो सबसे बेस्ट है। और क्या कहेंगे ये जो बस ये ट्रेन सेवा शुरू की? मेरा नाम राजेश कुमारी है और मैं पहली बार इस ट्रेन से जा रही हूँ, और हमें बहुत खुशी हुई है कि हमें यहाँ से भिवानी से जाने को मिल रहा है। भिवानी से हम सूरत जाएंगे, ये भिवानी से बोरीवली जाएगी ये सीधी, और बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। ये सूरत में जैसे टेक्सटाइल है, या भिवानी में भी टेक्सटाइल है, आपस में ये अच्छा व्यापार हो जाएगा इनका, और मतलब बहुत ही फ़ायदा होगा सभी को, और हमें बहुत खुशी हो रही है। और मतलब ये ट्रेन बंद नहीं होनी चाहिए, बस चलते रहने चाहिए। श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम भिवानी ने गोवंश के चारे के लिए भिवानी रिलीफ फंड में 11,11,111 रुपये का दान दिया है। यह जानकारी श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम के अपना घर में सुविधाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे भिवानी के उपायुक्त डॉक्टर RS ढिल्लों ने दी। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने आश्रयहीन लोगों से बात करके अपना घर द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया। शुक्रवार को उपायुक्त RS ढिल्लों द्वारा शहर में दादरी गेट के समीप श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम में बेसहारा व आश्रयहीन लोगों के लिए संचालित अपना घर का दौरा किया गया। इस दौरान उपायुक्त श्री ढिल्लों ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई आश्रय नहीं होता है, ऐसे लोगों को सहारे की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि अपना घर के माध्यम से जो सेवा जरूरतमंद व बेसहारा लोगों को दी जा रही है वह बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि अत्यधिक गर्मी के मौसम के चलते गोवंश के समक्ष चारे की समस्या ना बने, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा साधन संपन्न लोगों से मदद की अपील की गई है। प्रशासन की अपील पर अनेक लोग अपनी सामर्थ्य व अपनी इच्छा से मदद कर रहे हैं, जिससे गौशालाओं में रह रही गायों के लिए चारे की व्यवस्था बनाने में बहुत बड़ी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि दान धर्म की जड़ें हमेशा हरी होती है तथा नेक कार्य करने वालों पर भगवान की निगाह अवश्य पड़ती है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि गौशालाओं में चारे की समस्या से निजात के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय घंटाघर चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाया गया है, जिसका खाता संख्या 3296000102173907 है, जिसमें कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है। इस दौरान आश्रम में राधिका दास महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कथा कार्यक्रम के दौरान ही आश्रम के महंत सदानंद महाराज ने उपायुक्त श्री ढिल्लों को जिले में गौशालाओं में रह रही गायों के लिए चारे के लिए 11,11,111 रुपये सहायता देने की घोषणा भी की। आगामी 21 मई को स्थानीय पंचायत भवन में किया जाएगा त्रिदेव शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन। यह कहना है जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ का। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ करेंगे उपस्थित नागरिकों व कार्यकर्ताओं को संबोधित। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष शहर के 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर जाकर कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। भिवानी प्रवास के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शनिवार को 5 से 7 हजार लोगों से रूबरू होंगे, जिसके लिए कार्यकर्ताओं में जोश है तथा शहर को बैनर, झंडे, होर्डिंग से दुल्हन की तरह से सजाया जा रहा है। यह बात भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने शुक्रवार को स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने महिला मोर्चा की बैठक भी ली तथा निर्देश दिए कि महिला मोर्चा ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम से जोड़ने का काम करें। धूपड़ ने कहा कि निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ 21 मई को भिवानी में पहुंचेंगे तथा इस दौरान वे त्रिदेव सम्मेलन व
वे शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे विभिन्न स्थानों पर लोगों को भी संबोधित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है, जिसके तहत भाजपा नेताओं द्वारा प्रदेश भर में घूमकर जनता की नब्ज टटोली जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रदेश अध्यक्ष भिवानी पहुंचेंगे तथा जनता के बीच जाकर नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे ताकि निकाय चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित की जा सके। कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष भिवानी के 1 दिवसीय प्रवास पर भिवानी आ रहे हैं और इस दौरान वो भिवानी में पंचायत भवन में एक त्रिदेव सम्मेलन और शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे, उनमें कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और बड़ा व्यस्त कार्यक्रम रहेगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कल भिवानी में। उनके नगर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यकर्ताओं के यहाँ चाय के कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ साथ नए लोग भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। और कल की जो कार्यक्रम है इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी 5 से 7 हज़ार लोगों से रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे इन चाय के कार्यक्रमों के माध्यम से। भिवानी को भारतीय जनता पार्टी भिवानी के कार्यकर्ताओं ने, जिला के कार्यकर्ताओं ने बड़ा दुल्हन की तरह से सजाया है। होर्डिंग, झंडे, बैनर, पोस्टर्स से भिवानी को जो है सजा रखा है इन्होंने। तो कल जो है जो भिवानी नगर में 136 बूथ हैं, इनके त्रिदेव हर बूथ से 3-3 कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो ये कल का हमने कार्यक्रम रखा है। इसी के नाते से 1 दिवसीय प्रवास पर ओम प्रकाश जी धनखड़ माननीय प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में सारा प्रदेश आज चहुमुखी विकास भी कर रहा है और कार्यकर्ता बड़ा जोश से और उमंग से इस कार्यक्रम के नाते से उनका इंतजार कर रहा है कि वो आए, हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। कल के जो कार्यक्रम है वो हमने 22 कार्यक्रम उनके तय किए। सैकड़ों की संख्या में इन कार्यक्रमों में कार्यकर्ता रहने वाले हैं। लोग जो है उनसे जो रूबरू होंगे सैकड़ों की संख्या में होंगे और हमारा सौभाग्य है कि अभी नॉर्थ ईस्ट के कार्यक्रमों में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने व्यस्ततम अपने कार्यक्रम में से 1 दिन का समय भारतीय जनता पार्टी भिवानी के लिए भी निकाला, भिवानी कार्यकर्ताओं के निकाला। आज भी वो जयपुर के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अधिवेशन में वो सम्मिलित हैं और उनसे कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा मिलती है कि ऐसा एक अध्यक्ष मिला है हरियाणा को जो 1.5-2 साल के जो टेन्योर हुआ है उनका, 18 अगस्त को बने थे, तो तब से लेके आज तक मेरे ख्याल से उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। जब कभी भी वो कार्यकर्ताओं के सामने होते हैं, कार्यकर्ता अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। शुक्रवार को स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को आतंकवाद व हिंसा का विरोध करने की शपथ दिलाई। स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में आतंकवाद विरोधी दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम संदीप अग्रवाल ने उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को आतंकवाद व हिंसा का विरोध करने की शपथ भी दिलवाई। वहीं एसडीएम श्री अग्रवाल ने शपथ दिलाते हुए कहा कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ बनाए रखेंगे तथा मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली विनाशकारी ताकतों का डटकर मुकाबला करेंगे। वह हम देश के विकास में अपना योगदान देंगे तथा किसी भी स्थिति में हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि हिंसा हमेशा उन्नति में बाधा होती है। साथ ही एसडीएम श्री अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है तथा हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति नैतिक दायित्व पूरा करना चाहिए तथा वह किसी न किसी रूप में राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान देना चाहिए। वह हमें चाहिए कि हम बच्चों में भी राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का विकास करें।
शुक्रवार को नगर परिषद भिवानी के बाहर घोटालों का पर्दाफाश करने व घोटालों में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर नगर परिषद जनसंघर्ष समिति का धरना 40वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद ईश्वर मान ने धीमी गति से प्रशासन पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। कार्यालय में पीआईडी के लिए चक्कर लगा रहे लोगों के लिए परिषद की कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल उठाए। शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय के बाहर नगर परिषद जनसंघर्ष समिति का धरना 40वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद ईश्वर मान ने बताया कि नगर परिषद में हुए घोटाले की जांच गति बहुत धीमी है। उनकी मांग है कि नगर परिषद में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय मांग की जाए व घोटाले में आरोपित व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद में पहुंचे व्यक्ति ने नगर परिषद अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार चक्कर लगाने के बावजूद भी उसका असेसमेंट का काम नहीं करवाया जा रहा है। उसने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उसका काम पूरा करवाया जाए। डेली हम 8 से लेकर 1 बजे तक धरना देते हैं। पूरे दिन शहर के लोग पीआईडी के लिए और अन्य काम के लिए आवे हैं, वापस आवे जब नाराज़ होकर वापस निकलते हैं। आगे बताओ मैं कोई काम नहीं हो रहा। तो मेरी शासन और प्रशासन से गुजारिश है, लोगों का जो भ्रष्टाचार तो हुआ ही है नगर परिषद में, लेकिन लोगों के काम तो करो। अभी कम से कम इनके जो काम है उनके काम करो, पीआईडी बनाओ, और कोई काम है वो काम करो। कोई इनको ढंग से बात नहीं कर रहा है इनसे। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, हरियाणा सरकार से, शासन और प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निपटारा करो और अपनी दायित्व समझो, लोगों का काम करो। और जो भी घोटाला है, रसीद घोटाला, चेक घोटाला और लैट्रिन घोटाला और कचरा घोटाला को 2 महीने से पहले मैं दरख्वास्त दे दी थी, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। हम जब लग ये कचरा घोटाला की सीबीआई जांच नहीं होती, जब लग हमारा ये धरना चाहे 4 साल चाल जाओ, हम ही नहीं उठाते हैं। मैं तो 1 महीना चक्कर काट कर भरी दोपहरी, ये मई का महीना में 1 महीना में तो मेरी यहाँ पीआईडी बनी है। खूब चक्कर काटे हैं, आज आइए, कल आइए, परसों आइए, तड़का आइए, इनकी आज काल ख़त्म को नहीं होगा। वह भांड फिर के वह 1 महीना में वह तो पीआईडी बनी, और पीआईडी बनने के बाद फिर वह रजिस्ट्री करवाने के बाद फिर भाई तय रजिस्ट्री चढ़ा दे। इसका मैं वह रजिस्ट्री की रसीद भी कटा दी, 2000 रुपये की, असेसमेंट की 200 रुपये की पर्ची भी कटा दी। तो भी उस खातर असेसमेंट खातर नू कैसे है कापी ख़त्म हो रही है। अब हमने के बेर आज हमके घुस के देखा जा कापी ख़त्म हो रही है कि नहीं हो रही है। इनसे जवाब मांगा तो किसी ने 10 दिन का नाम ले हैं, किसी ने 15 दिन का नाम ले हैं, कदे छुट्टी पे चले जा है, कदे बार तो आ जा है। अरे रुपये दे दिए 2200 रुपये, तो भी काम को नहीं हो रहा। कमाल की बात से भी फ्री में तो काम कौन करवाने लग रहे सरकार पे। 2000 रुपये की पर्ची जो सरकार ने कह रखी वह कटवा दी, 200 रुपये की जो पर्ची बता रखी है वह कटवा दी, तो भी काम को नहीं होवे। कदे कोई चला जाए छुट्टी पे, कदे कोई चला जाए है। पूरी बात ये किससे न कौन बता के देवे। जो आओ जो उसने ये टोला हम मारते हैं नुका जा भाई ट्रक गया। इसी भरी गर्मी से जेठ का महीना चलने लग रहा है, ये चक्कर काटा है तो इन बेरा पाट गया। ईब 11-12 बज रहे थे। ईब देखो कितनी गर्मी हो रही है, 40 से 45 के बीच का टेम्परेचर से। अगर मैं इन कहूँ भी तुम चक्कर काटो और पीआईडी बनवाओ और असेसमेंट बनवाओ। भीषण गर्मी के चलते और विभिन्न कार्य करवाने के लिए लघु सचिवालय में पहुंच रहे नागरिकों की प्यास बुझाने के लिए एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा शुक्रवार को मीठे पानी की छबील लगाई गई। इस बारे में कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक कार्य करने पर उन्हें तो अच्छा लग ही रहा है, साथ साथ आने जाने वाले लोगों को भी गर्मी से राहत मिल रही है। गौरतलब है कि गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्थानीय लघु सचिवालय में आने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एसडीएम ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा लघु सचिवालय में मीठे पानी की छबील लगाई गई, जिसका लाभ न केवल यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों ने लिया बल्कि यहां आने वाले आम व्यक्ति को भी गर्मी से राहत का अनुभव हुआ। वहीं एसडीएम ने सुरक्षा में नियुक्त कर्मचारी लोकराम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि समय समय पर नियमित रूप से पानी का सेवन करते रहें ताकि स्वास्थ्य गर्मी के कारण ना बिगड़े। ये सर भीषण गर्मी पड़ रही है, देखो बहुत ज़्यादा, और हमने इस गर्मी को देखते हुए है ना यहाँ कुछ राहत देने के लिए मीठे पानी की स्टॉल लगाई आज के लिए। तो इसमें हमारे एसडीएम ऑफिस में सबसे बुजुर्ग आदमी हैं ये रामफल अंकल जी। इन्होंने कहा भाई हम एक दिन है ना पानी की स्टॉल लगाएंगे, मीठे पानी की लोगों की प्यास बुझाएंगे। तो कुछ गर्मी की रात को देखते हुए इसको पानी की स्टॉल लगाई।
तो ये अकेले आदमी लगाई या सभी स्टाफ ने मिलकर लगाई? वैसे तो अभी तो ये मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन है ना सभी का सहयोग है इसमें। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।